गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जब तुम्हारा बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को दोष सुनकर विचलित न हो तथा नित्य परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तभी तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है। उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है। जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है, इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है
उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है।
वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था? जो नष्ट हो गया तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार होते हैं, क्रोध, वासना और लालच।
हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो। हे अर्जुन, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। हे अर्जुन, कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। हे अर्जुन, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। हे अर्जुन, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हे अर्जुन, मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। हे अर्जुन, मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः ईश्वर को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। हे अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं इस जगत में चेतन या अवचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। हे अर्जुन, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हे अर्जुन, वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखत मुझे प्राप्त किए बिना जन्म मरण के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो।
हे अर्जुन, केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। हे अर्जुन, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कोई इसे मार सकता है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने हेतु और धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं बार बार अवश्य अवतार लेता रहूंगा। हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हे अर्जुन, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तुम क्यों चिंता करते हो? हे अर्जुन, एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हे अर्जुन, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ, मेरे लिए ना तो कोई कम प्रिय है और ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में सदैव होता हूँ। हे अर्जुन, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। हे अर्जुन, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। हे अर्जुन, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं, वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। सफलता ही जीवन है, इस बात को आप जितना जल्द स्वीकार कर लेंगे आप उतना ही जल्द सफल बन जाएंगे, क्योंकि सफलता के बिना वो सारी चीजें व्यर्थ है जिसको आज आप महत्व दे रहें, चाहे वो आपका मित्र हो, प्रेम हो या किसी अन्य प्रकार के रिश्ते नाते हो या फिर आपका मोबाइल फोन हो। बिना सफलता के ये सारी वस्तुएं सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान बन के रह जाएंगी। अगर आप भविष्य में इन सभी वस्तुओं का आनंद लेना चाहते हैं अर्थात संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो विद्यार्थी जीवन में इन्हें त्यागना ही उचित होगा। विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवस्था में जो विद्यार्थी खुद सफल बनने में हर संभव प्रयत्न करता है वही सफल होता है और वही अंत पूर्ण जीवन का आनंद ले पाता है। सफलता के मार्ग पर चलना कठिन नहीं, बस कुछ नियमों का पालन करें जिसके परिवर्तन से आप स्वयं को आनंदित महसूस करने लगेंगे।
सबसे पहले आपको धैर्य बनाए रखना है और खुद पर विश्वास करके चलते जाना है। एक दिन सफलता आपका कदम चूमेगी। अपने लिए वक्त निकालो और सोचो कि आप क्या बनना चाहते थे तो किस वजह से नहीं बन पाए। क्या वो वजह इतनी बड़ी है कि आपके सपने और आपका लक्ष्य उस वजह के आगे टूट सकता है। केवल कुछ पल के लिए दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने सपने के बारे में सोच कर देखो और सोचो कि जिन लोगों की वजह से आप अपने सपने मार रहे हैं, क्या वाकई उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है। जिस भी क्षेत्र में आपको ज्ञान है उसे दूसरों को सिखाना शुरू करें। आलोचनाओं से बचे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। भविष्य में आलोचनाएं करने वाले ही सबसे पहले आपकी सफलता की दावत उड़ाते हैं। कोशिश करते रहे क्योंकि इंतजार करने वाले को केवल उतना है मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला कदम है कि आप अपने लिए लक्ष्यों का निर्धारण करें, क्योंकि बिना लक्ष्यों के आपकी ऊर्जा व्यर्थ होती है और आप सही दिशा में कार्य नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने से आप अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं और आपके अंदर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिज्ञासा भी जागृत होती है। अगर आप अभी तक अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर पाए हैं तो आपको आज से ही अपने लिए एक सटीक और सही लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। अब पूरी तरह से यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करने जा रहे हैं और क्या आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं या नहीं। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन सभी लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित कर ले और सबसे पहले बहुत ही छोटे लेवल से उस कार्य की शुरुआत करें। जैसे कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आपका पढ़ने का मन नहीं होता है तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि मुझे सिर्फ आज 15 मिनट के लिए पढ़ना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी इस अवधि को बढ़ा सकते हैं और निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जब भी आप किसी भी नई कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको उसमें असफल होने का डर सताता है और आप कतराते हैं कि अगर मैं इस काम के अंदर सफल नहीं हो पाया तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर आपके अंदर यह डर होता है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सभी सफल लोग एक बार नहीं बल्कि 1000 बार असफल हुए हैं, लेकिन आखिर में उनको सफलता ही मिली है। हारने का डर इंसान को हमेशा जीत से दूर लेकर जाता है और जिस इंसान के अंदर हारने का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है वह इंसान सफलता को जरूर प्राप्त करता है। सफलता को हासिल करने के लिए आपको जीत और हार को पूरी तरह से एक तरफ रखना होगा और अपने कार्य के ऊपर फोकस करना होगा। जब आपका कार्य के ऊपर फोकस होता है तो आप अपना 100% दे पाते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस परिणाम के ऊपर होता है तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सफलता आपसे धीरे धीरे दूर चली जाती है। जीवन में सफलता को प्राप्त करने के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों में एक सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ बने रहें। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप अपने अंदर अच्छे विचारों को उजागर करें और अपनी सोच को अच्छा रखें। यदि आप अपनी शारीरिक सेहत को अच्छा रखते हैं तो ही आप मानसिक सेहत को अच्छा रख सकते हैं, और जब आप मानसिक रूप से सेहतमंद रहते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता है और आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप किसी भी चीज को लेकर चिंतित होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर सिर्फ उसी से रिलेटेड विचार आते रहते हैं, जिसकी वजह से आप सही और गलत के फर्क को भूल जाते हैं और आप सही निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं, जिसके बाद आपका हर एक निर्णय गलत ही होता है, क्योंकि आप सही और गलत के फर्क को पूरी तरह से भूल जाते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले एक कागज और एक पेन लेना है और उस कागज के अंदर आपको अपनी उस समस्या को पूरी तरह से लिख देना है। अब आपको विचार करना है कि किस तरह से आप अपनी इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप निश्चित ही इस समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उस कार्य की चिंता पूरी तरह से आपके दिमाग से खत्म हो जाती है और आप अपने कार्य के ऊपर फोकस कर पाते हैं। इसलिए चिंता को छोड़ें और अपने कार्य पर फोकस करें। यदि आप जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमेशा आपको उसी काम को करना है जिस काम को करने की इजाजत आपका दिल आपको दे, क्योंकि जब भी आप दिल से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आप किसी भी कार्य को दिल से करते हैं तो उसके अंदर आप अपना 100% हैं और जब किसी कार्य के अंदर आप अपना पूरा जोर लगा देते हैं तो आपका सफल होना निश्चित होता है। हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में ये मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला और ना ही कृत्यों को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तू ना शौक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं हैं उनके लिए भी पंडित जन शौक नहीं करते। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा मृत्यु सनातन पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी या नहीं मारा जाता। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय मानता है वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी यह महाबाहो तू इस प्रकार करने वाली योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है।
क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 कारण हैं: रोमांच, क्रोध और लोभ। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है समभाव। वह जिसने घृणा को जाने दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है और करुणा जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रभावित, मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान। उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता। वह आदमी जो मुझे हर चीज में देखता है, वह जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूँ हर प्राणी में, जहाँ कहीं भी वह जाता है वह मुझ में रहता है। जब वह सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वे अपने जैसे हैं, वह आदमी योग में सिद्ध हो गया है। सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोझ से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य सावधानी से करें। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। समय मृत्यु में जगत का नाश करने वाला हूँ, जो सबका सत्यानाश करने आया हूँ। आपके भाग लेने के बिना भी विरोधी रैंकों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे। यह प्रकृति है जो सभी आंदोलन का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को आश्रय देता है जो कहती है कि मैंने किया। गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। अनंत काल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। हम जो अनुभव करते हैं वह हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। आपका अपने संबंधित कर्तव्य करने पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। असफलता का डर, भावनात्मक रूप से काम के फल से जुड़ा होना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार भंग करके दक्षता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें।
अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो, अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं।